वैशाली। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा वाटिका का कज़ाकी ये लेसन पढ़ने वाले हैं। इस लेसन में एक डाकिया और एक छोटे बच्चे की कहानी बताई गई है। तो हम आज इस लेसन में उस बच्चे के बारे में और उस डाकिये के बारे में देखने वाले हैं। तो अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं। तो कज़ाकी कौन था? एक डाकिया था। कौन था वो? एक डाकिया था। कज़ाकी क्या यानी कि एक व्यक्ति का नाम है। कज़ाकी क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। तो देखो, मेरी बाल स्मृतियों में कज़ाकी एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यानी कि लेखक की बाल स्मृतियों यानी कि उनके बाल जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके मन में से वो कज़ाकी नाम का व्यक्ति कभी भी नहीं जा सकता, ऐसे उन्होंने कहा है। कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 40 साल हो गए। 40 साल गुजरने पर भी कज़ाकी की मूर्ति अभी तक मेरी आंखों के सामने नाच रही है। यानी कि अब वो लेखक 40 साल के हो गए। वो जब छोटे थे तब से कज़ाकी की मूर्ति उनके आंखों के सामने से नहीं गई है। यानी उनको अब 40 साल हो गए तब भी उसकी मूर्ति अभी भी उनके आंखों के सामने से नहीं गई वाली है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ में था। कज़ाकी भी वही काम करता था। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। वह बड़ा ही हंसमुख, साहसी और जिंदा दिल था। देखो, लेखक कहाँ पे रहते थे? अपने पिताजी के पास आजमगढ़ में रहते थे और वहाँ पे वो कज़ाकी नाम का व्यक्ति भी वहीं पे रहता था। और वो क्या करता था? रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता था और सुबह वो डाक का थैला लेकर जाता था। वो कैसा व्यक्ति था? हंसमुख, साहसी और जिंदा दिल व्यक्ति था। मैं दिन भर उसकी राह देखा करता था। जो ही 4 बजते मैं व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता। थोड़ी देर में कज़ाकी कंधे पर थैला रखे झुनझुना बजाता दूर से दौड़ता हुआ आता दिखाई देता। देखो, तो लेखक दिन भर उसकी राह देखते थे। क्यों देखते? कि जब 4 बजते थे तो लेखक का मन बहुत ही व्याकुल होता था, क्योंकि वो कज़ाकी 4 बजे आता था और सड़क पर लेखक उसकी राह देखते थे और तभी कंधे पर थैला लिए हुए वाला कज़ाकी उनको दिखाई देता था और झुनझुना बजाता हुआ वो आते हुए उनको दिखाई, दूर से वो दौड़ता हुआ लेखक को आता दिखाई देता था। कज़ाकी डाकखाने में पहुंचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन उसे आराम करने की आदत न थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। वह हमारे साथ खेलता, गाने सुनाता, कभी किस्से कहानियां भी सुनाता। जब कज़ाकी मुझे कंधे पर लिए हुए दौड़ता तो ऐसा लगता मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ। देखो, कज़ाकी डाकखाने में पहुंचता था तो वो पसीने से तर रहता था, क्योंकि वो भागते हुए आता था। तब कोई वाहतूक के साधन नहीं थे तो वो भागते हुए ही आता था। तो वो भागते हुए आता था, इसलिए वो पसीने से तर हो जाता था। उसे आराम करने की आदत भी नहीं थी। थैला रखते ही वो लेखक को लेकर किसी मैदान में चला जाता था और वह उनके साथ खेलता था, गाने सुनाता था, कहानियां सुनाता था। और जब कज़ाकी लेखक को कंधे पर लेकर भागता था तो मानो लेखक को ऐसा लगता था कि वो घोड़े पर सवार हुए हैं। एक दिन कज़ाकी सूर्यास्त तक नहीं दिखाई न दिया। एक दिन कज़ाकी सूर्यास्त तक दिखाई नहीं दिया। एक दिन कज़ाकी सूर्यास्त तक दिखाई न दिया। मैं आंखें फाड़कर सड़क पर देखता रहा। सहसा झुनझुन की आवाज कानों में आई। हाँ, वह कज़ाकी ही था। उसके पास आते ही मैं उसे मारने लगा। कज़ाकी ने हंसकर कहा, मैं एक चीज लाया हूँ, मारोगे तो न दूंगा। देखो, कज़ाकी, लेकिन एक दिन उसको कज़ाकी को बहुत ही देर हुई, सूर्यास्त हो रहा था, तब भी वो दिखाई नहीं दिया। तो लेखक आंखें फाड़कर सड़क पर देखते रह गए। सहसा झुनझुन की आवाज कानों में उनके आई। हाँ, वह कज़ाकी था। उन्होंने उधर देखा तो वो कज़ाकी था। उसके पास आते ही लेखक उसे मारने लगे। कज़ाकी ने हंसकर कहा, मैं एक चीज लाया हूँ, मारोगे तो न दूंगा। मैंने
अकड़ कर कहा पहले दिखाओ, तो लेखक ने क्या अकड़ कर कहा पहले मुझे दिखाओ। छोटे बच्चे कैसे कहते हैं वैसे ही लेखक ने भी कहा। उसने कोई चीज दिखाई जिसे वह एक हाथ से छाती से चिपटाए था। लंबा मुंह था, दो आंखें चमक रही थी, मैंने उसे ले लिया, वह हिरण का बच्चा था। देखो तो कज़ाकी ने क्या किया, लेखक को एक चीज दिखाई जिसे वह हाथ से छाती से चिपटाए हुए यानी चिपक कर बैठे वाला था। उसका कैसा था, लंबा मुंह था, आंखें उसकी चमक रही थी और लेखक ने उसे देखा तो वो क्या था, एक हिरण का बच्चा था। वह बोला, भैया जी आज जब जंगल से निकल रहा था तब हिरण के इस बच्चे को पेड़ के नीचे अकेले पड़े पाया। दिन भर इसे गोद में लिए इसकी माँ को ढूंढता रहा पर वह न मिली। क्या करता, इसे ले आया, बस इसी सब में देरी हो गई। तो वो क्या बोला कज़ाकी लेखक से, भैया जी आज मैं जब जंगल से गुजर रहा था तब इस हिरण के बच्चों को उसने एक पेड़ के नीचे देखा, वो अकेली वहां था। तो मैंने इसकी माँ उसे लेकर उसकी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसकी माँ मुझे नहीं मिली। तो मैं क्या करता है, इसलिए मैं उसे लेकर आया और मुझे देरी हो गई। तो देखो हम दोनों डाक खाने पहुंचे। बाबूजी बिगड़ कर बोले, अब लाया है थैला, अब क्या करूं इसका, डाक तो चली गई, बता कहाँ लगाई इतनी देरी। तो अब लेखक और कज़ाकी दोनों डाक खाने में पहुंचे। बाबूजी बिगड़ कर बोले, अब लाया है क्या थैला, अब मैं इस डाक का क्या करूं, अब तो डाक चली गई है, बता कहाँ तुमने इतनी देरी कहाँ पे लगाई। कज़ाकी चुप खड़ा रहा। बाबूजी का गुस्सा बढ़ा, वे जोर से चीखे, थैला रखा और चला जा यहाँ से। कज़ाकी चुप ही खड़ा था। बाबूजी का गुस्सा और भी बढ़ा, वे जोर से चीखे, थैला रख और चला जा यहाँ से, ऐसे उन्होंने कह दिया। सरकार अब कभी देरी न होगी, कज़ाकी ने रुआसे स्वर में कहा। तो कज़ाकी ने क्या कहा, सरकार अब कभी देरी नहीं होगी। उसने कैसे कहा, रुआसे स्वर में यानी कि रोते हुए स्वर में कहा। जा अब मुंह न दिखाना, बाबूजी ने कहा। तो बाबूजी ने क्या कहा उसको, कज़ाकी को, जा अब मुंह मुझे मत दिखाना। बेचारा कज़ाकी देखते ही देखते नौकरी से निकाल दिया गया। मेरा मन चाहा कि मेरे पास सोने की लंका होती तो मैं कज़ाकी को दे देता। अब माँ का ही सहारा था, माँ ही पिताजी के क्रोध को शांत करना जानती थी। बेचारा कज़ाकी देखते ही देखते नौकरी पे से निकाल दिया गया। लेकिन उस छोटे बच्चे का मन बहुत ही नाराज हो गया और उन्हें लगा कि काश मेरे पास सोने की लंका होती तो मैं कज़ाकी को दे देता। अब एक माँ का ही सहारा था, माँ ही बाबूजी के क्रोध को शांत कर सकती थी। कज़ाकी धीरे धीरे चला, मैं भी उसके पीछे पीछे चला। घर के बाहर पहुंचकर वह बोला, भैया अम्मा से कह दो कज़ाकी जाता है, कहा सुना माफ कर देना। मैं रोता रोता घर आया और बोला, माँ कज़ाकी, अम्मा ने समझा कि कज़ाकी ने मारा है। वह बोली, अच्छा आने दे तेरे बाबूजी को, आज ही निकलवाती हूँ। तो कज़ाकी धीरे धीरे चलने लगा, उसके पीछे लेखक भी चलने लगे। तो घर के बाहर पहुंचकर वह कज़ाकी लेखक से बोला कि भैया जी कहा सुना माफ कर दो, माँ से कहना कि मेरा कहा सुना माफ कर दो। और वो वहाँ से और मुझे माफ कर दो ऐसे बोलकर वो वहाँ से रोता रोता चले गया और लेखक भी रोते रोते अपने माँ की तरफ चले आए। तो माँ कज़ाकी ऐसे उन्होंने माँ के पास आकर बोला। अम्मा ने समझा कि शायद कज़ाकी ने मारा है, तो अम्मा क्या कहती है लेखक को, आज ही मैं बापूजी को कहकर उसे निकलवाती, काम से निकलवाती हूँ, ऐसे उन्होंने कहा। नहीं अम्मा, बापूजी ने उसे निकाल दिया कहकर मैं फुट फुट कर रोने लगा। लेकिन लेखक ने क्या कहा, नहीं अम्मा जी, बापूजी ने तो उसे ही नौकरी से निकाल दिया, ऐसे कहकर लेखक फुट फुट कर अपने अम्मा जी के पास रोने लगे। यह बहुत बुरा हुआ, अरे यह हिरण का बच्चा कहाँ से मिला? अम्मा ने पूछा। मैंने हिरण के बच्चे और कज़ाकी को निकलाने का सारा किस्सा कह सुनाया। जब तक अम्मा उसे बुलाती कज़ाकी जा चुका था। देर रात तक मैं कज़ाकी के बारे में ही सोचता रहा। यह बहुत ही बुरा हुआ, अम्मा जी ने कहा। अरे यह हिरण का बच्चा तुमने कहाँ से लाया है? ऐसे अम्मा जी ने लेखक को पूछ लिया। हिरण के बच्चे और कज़ाकी को निकालने का सारा किस्सा लेखक ने अपने अम्मा जी को सुना दिया। जब तक अम्मा उसे बुलाती तो कज़ाकी बहुत दूर जा चुका था। देर रात तक कज़ाकी के बारे में ही लेखक सोच रहे थे। अगले दिन मैं हिरण की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा।
हिरण का नाम रखा गया मुन्नू। सब साथियों से हिरण का परिचय करवाया गया। शाम होते ही कजाकी की बाट जुड़ने लगा। अगले दिन में यानी कि लेखक हिरण के बच्चे के स्वागत में सत्कार में लग चुके हैं और उस हिरण के बच्चे का नाम भी उन्होंने रखा। उसका नाम क्या रखा? मुन्नू रखा। साथियों से हिरण के बच्चे की पहचान करवाई। शाम होते ही कजाकी की वो राह देखने लगे। एकाएक मुझे ख्याल आया कजाकी भूखा होगा। चुपके से घर आकर एक कटोरी आटा निकाला, आटा हाथ में लिया, पीछे आटे की कतार बनाते बाहर भागा। सामने से कजाकी आता दिखाई दिया। वह बोला, भैया यह क्या है? एकाएक मुझे कजाकी का ख्याल आया, यानी कि लेखक को कजाकी का ख्याल आया तो उन्होंने क्या किया, एक कटोरी ली, उसमें आटा रखा और पीछे छिपाकर निकल गए घर के बाहर। तो उधर से कजाकी भी आते हुए दिखाई दिया। तो उसने लेखक को पूछा कि भैया जी ये क्या है? तुम भूखे होंगे, तुम्हारे लिए लाया हूँ, मैंने कहा। तो लेखक ने क्या कहा, तुम तो भूखे होंगे ना, तुम्हारे लिए मैंने ये लाया है। ऐसे लेखक कजाकी को कहते हैं। क्या सूखा आटा खाऊंगा? कजाकी हंसा। तभी मैं दौड़कर भीतर गया और मैंने अपनी गुल्लक लाकर कजाकी के हाथ में रख दी। कजाकी बोला, भैया इसे रख आओ, भला 2 हाथों के होते कोई भूखा मर सकता है? और कजाकी ने लेखक से क्या किया, ये सूखा आटा मैं खाऊंगा। कजाकी हंसने लगा क्योंकि वो छोटा बच्चा था, वो ना समझता। तो तभी लेखक अंदर दौड़कर गए और अपनी गुल्लक यानी गल्ला, छोटे बच्चे का गल्ला रहता है उसे गुल्लक कहते हैं, तो वो लेकर आकर कजाकी के हाथ में लेखक ने रख दिया। तो कजाकी बोला, भैया इसे रखा, भला 2 हाथों के होते हुए मैं क्या भूखा मरूंगा क्या? ऐसे उन्होंने कहा। अगले कई दिनों तक कजाकी न आया। एक दिन मैं खेल रहा था, सहसा मुझे कजाकी दिखा। मैं उसकी तरफ भागा पर वह गायब हो गया। घर आकर मैंने अम्मा को यह बात बताई। अगले दिन तक कजाकी नहीं आया काम पर। एक दिन क्या हुआ, लेखक खेल रहे थे तो कजाकी उनको दिखाई दिया। तो लेखक उसकी तरफ भाग गए तो वो कजाकी वहां से गायब हो गया। घर आकर मैंने अम्मा जी को यह बात उन्होंने लेखक ने बता दी। दिन बीतते गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। एक औरत घूंघट निकाले आई। वह अम्मा को हाथ की पोटली देते हुए बोली, बहू जी कजाकी ने भैया जी के लिए कमल के गट्टे भिजवाए हैं। जिस दिन से गए हैं रात दिन भैया जी की रट लगाए है। अब तो बीमार है, बिस्तर पर पड़े पड़े भी भैया जी बड़बड़ा रहे हैं। कई दिन पहले तक तो गली से छिपकर भैया जी को देखते थे। दिन बीतते गए। एक दिन दोपहर का समय था। लेखक के पिताजी खाना खा रहे थे तो एक औरत घूंघट निकाले यानी कि पर्दा, ऐसे पुराने जमाने की औरतें पर्दा यानी कि घूंघट मुंह ढका इतना घूंघट लेती थी। तो एक औरत वहां पे आ गई। वह अम्मा को हाथ की पोटली देते हुए बोली, बहू जी कजाकी ने भैया के लिए कमल के गट्टे भिजवाए हैं। कमल के गट्टे यानी क्या होता है, जो कमल का बीज रहता है वो खाते हैं, तो वो कमल का बीज रहता है। तो वो कजाकी ने भैया जी के लिए भिजवाए हैं और अब तो वो बीमार है, बिस्तर पर पड़े पड़े भी भैया जी रट लगाए वाले हैं। तो ये भैया जी के लिए कमल के गट्टे कजाकी ने भिजवाए हैं, उनको दे दो। कई दिन पहले तो वो गली से छिपकर भी भैया जी को कजाकी देखता था, ऐसे भी वो अम्मा से बताती है। मैं पोटली से गट्टे निकालकर खाने लगा। तभी बाबूजी ने हाथ मुंह पोंछते हुए बाहर आए और बोले, कल से उसे काम पर भेज देना, उसकी बीमारी की यही दवा है। मैं पोटली से, तो लेखक कैसे छोटे बच्चे थे, वो पोटली में से गट्टे निकालकर खाने भी लगे। उस औरत की बातों की तरफ उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, तो वो खाने लगे वो गट्टे। और बाबूजी हाथ पैर पूछते हुए खाना खाने के बाद बाहर आए और बोले, कल से कजाकी को काम पर आने के लिए कहो, उसकी बीमारी की यही दवा है, इसे कहते हैं। यह सुनते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। मुन्नू भी छलांगे लगाने लगा। अगले दिन मैं उठा तो देखा कि कजाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। यह सुनते ही लेखक को बहुत ही खुशी हो गई क्योंकि कजाकी को वापस काम पे दिया गया था और वो मुन्नू नाम का हिरण का बच्चा भी छलांगे लगाने लगा। और अगले दिन जब लेखक उठे तो कजाकी को उन्होंने आते हुए देखा। एक काठी टिकाते वो टेकते हुए भैया जी के यानी के लेखक के
घर की तरफ आ रहा था। तो मैं आशा करती हूँ कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।